हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपक अग्रवाल। वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। और दोस्तों, जरूर से ये न्यूज़ देने से पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा न्यूज़ बार बार आते रहे, मोटिवेशन बनता रहे। जिससे कि क्या होगा, आप लोग के लिए ऐसा ऐसा नगीने तरीके का न्यूज़ लेके आएंगे जिससे कि आपको फाइनेंशियली भी बहुत फायदा हो और एकेडमिकली भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का फायदा हो। तो जल्दी से जल्दी न्यूज़ में जाते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि सेबी ने 27 जून को एक ज़बरदस्त वाला मीटिंग किया था, जिसको आपको सेबी का बोर्ड मीटिंग बोला जाता है। सेबी का बोर्ड मीटिंग में कुछ कुछ बातों का डिस्कशन हुआ था कि क्या करना चाहिए। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग का पैसा डूब जाता है शेयर मार्केट में। क्यों डूबता है? इसलिए डूबता है कि वो लोग कुछ ऐसे फिनफ्लुएंसर के पास, फिनफ्लुएंसर होता है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जो कि अपने यूट्यूब चैनल से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स लोग को अलग अलग तरीके का स्टॉक टिप्स देने का ट्राई करते हैं। अब इन्हें फिनफ्लुएंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिनफ्लुएंसर एक टर्म कहीं पे भी सेबी में डिफाइंड नहीं है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, दे आर अनरजिस्टर्ड एंटिटी, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, तो दे आर नॉट अलाउड टू गिव स्टॉक टिप्स टू एनीवन। तो बोल रहे हैं कि जब भी जो भी इन्वेस्टर अगर अपना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो इन आदमियों से बच के रहना चाहिए। इसके लिए सेबी ने बहुत तरीके का प्रेस न्यूज़ भी, पब्लिक नोटिस भी दिया है। देखिए, पब्लिक नोटिस में आपको बताता हूँ। देखिए, वार्निंग लेटर आपका सेबी हर लोग को देता रहता है। जो लोग क्या करते हैं, गलत सलत एडवाइस देते हैं, अलग उल्टा पुल्टा शेयर्स खरीदने के बोलते हैं बिना कोई बैकग्राउंड स्टडी किए। दे आर नॉट फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दे आर नॉट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। देखिए, जैसे कि आपका एक रोशन गुप्ता एंड रविकांत मिश्रा के ऊपर एक वार्निंग नोटिस दिया है जुलाई 16 को। ये वार्निंग नोटिस क्या बोलता है, एक बार सुनेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार देखेंगे क्या बोलता है ये वार्निंग नोटिस। ये देखिए, वार्निंग नोटिस क्या बोलता है ना। वार्निंग नोटिस बोलता है चेतावनी। It has come to our notice that Roshan Gupta and Ravikant Mishra were involved in providing unregistered investment advisory related services in securities market without obtaining registration from SEBI under the category of investment advisor. Okay, the said unregistered entity was in violation of various provisions of SEBI Act 1992, SEBI regulations, rules and circulars. Okay, SEBI regulations में सारा circular आता है, be it insider trading, be it ICDR, LODR, all are SEBI regulations। तो अलग अलग regulations लगते हैं। investment advisor के ऊपर भी एक रेगुलेशन निकला हुआ है, तो वो रेगुलेशन का भी उसने पालन नहीं किया। तो उसके लिए बोला जा रहा है, इट इज द अफोर्सेड एंटिटी carried out by Roshan Gupta and Ravikant Mishra has been viewed very seriously, and you are therefore want to be careful in future and not to indulge in any kind of unregistered security and market related activity, following which the action will be initiated in accordance with the provisions of SEBI Act। तो उन लोग को एक वार्निंग लेटर दिया गया है, ये दो आदमी को, कि भैया आगे से, आइंदा से आप कभी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज मत दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आप वायलेशन ऑफ एक्ट करोगे और इसलिए ऊपर आपके ऊपर अलग अलग तरीके का पेनल्टी लगाया जा सकता है। ठीक है, सेबी ने अलग अलग तरीके का पेनल्टी लगाया हुआ है। अब उतना डीप में नहीं जा रहे हैं हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भैया देखो, अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देते हो और आप एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी हो, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते हो। ये आजकल ये मैटर क्या बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेबी का देखिए अलग अलग तरीके का नोटिस आता रहता है। ऐसे ही देखेंगे वार्निंग नोटिस कितना सारा है। ये देखिए अलग अलग तरीके का, HBN डायरीज एंड वार्निंग लेटर टू BN फैक्टर्स एंटरप्राइजेस, वार्निंग लेटर टू श्री प्रदीप कुमार डोबी, वार्निंग लेटर टू श्री नवीन सरवर, ऐसे कर करके अलग अलग तरीके का। देखिए मई जून में कितना टोटल आपका वार्निंग लेटर्स आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सेबी ने क्या किया था, एक बोर्ड मीटिंग किया था। एक बोर्ड मीटिंग किया था जिसमें आपका प्रेस रिलीज जारी हुआ बोर्ड मीटिंग का। अब उस बोर्ड मीटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिस बोर्ड मीटिंग में फिनफ्लुएंसर वाला बात उभर के आ रहा है। ओके, ये देखिए, ये रहा ये बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का फर्स्ट नंबर ही पॉइंट है जो कि बोलता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस रेगुलेटेड बाय सेबी विद पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एडवाइस और रिकमेंडेशन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विद सेबी और मेक एनी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम ऑफ रिटर्न्स ऑफ परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिलेटेड टू सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज। इसका क्या मतलब बोल रहा है ना, बोल रहा है कि जो आदमी, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि रेगुलेटेड है बाय सेबी विद पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड, बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एक स्टॉक ब्रोकर है। एक स्टॉक ब्रोकर क्या है, रजिस्टर्ड है ना सेबी से। एक स्टॉक ब्रोकर तो रजिस्टर्ड है सेबी से। अगर स्टॉक ब्रोकर है, अभी वो किसी आदमी, किसी दूसरा आदमी को सप्लाई कर रहा है इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और वो आदमी क्या कर रहा है, यूट्यूब में अपना चैनल खोल रखा है और यूट्यूब में क्या कर रहा है, यूट्यूब चैनल के जरिए वो इंफॉर्मेशन को अलग अलग जन को बोल रहा है और स्टॉक टिप्स दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो इंटरमीडियरी है ना, अब वो इंटरमीडियरी लायबल होगा। इंटरमीडियरी को इंफॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है। क्या मतलब, पहले क्या होता था, स्टॉक ब्रोकर लोग, ये बोर्ड मीटिंग के पहले क्या होता था कि स्टॉक ब्रोकर लोग क्या करता था, अपना इंफॉर्मेशन जो गैदर होता था, वो लोग तो मार्केट के अंदर ही रहता है। अब वो लोग को जो इंफॉर्मेशन मिलता था वो लोग पास ऑन कर देता था अलग अलग फिनफ्लुएंसर को, कि वो लोग क्या करेगा, फिनफ्लुएंसर लोग क्या करेगा, स्टॉक के बारे में टिप्स देगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। और स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो ऑपरेटर्स लोग है वो लोग क्या करेगा, जो ऑपरेटर स्टॉक है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होता है, वो लोग क्या करेगा, प्रॉफिट खा के निकल जाएगा। और लास्ट में जो आदमी बचेगा, जो फिनफ्लुएंसर का बाद में शेयर खरीदा, वो लोग फंस जाएगा।
शेयर लेके। तो इसीलिए बोला है कि नहीं भैया अब एक काम करो, जो आपका पर्सन है, जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है या फिर जो आदमी लोग है जो रेगुलेटेड है सेबी से, वो लोग किसी और आदमी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवाइस या इनडायरेक्टली उन लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेगा विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विद सेबी। वो लोग सेबी से अगर रजिस्टर्ड है तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। देखिए in order to address the concern related to certain persons including unregulated entities inducing investors to deal in securities based on inappropriate claims, the board approved the following proposals। तो ये सारा proposal क्या हो गया ना, approve हो गया है। तो क्या proposal approve हुआ है? The person regulated by the board and the agent of such person shall not have any association like any transaction involving money or money's worth, referral of a client, interaction of information technology system, or any association of similar nature or natures directly or indirectly with any person who directly or indirectly provide advice or recommendation or make any implicit or explicit claim of returns or performance in respect of related to a security unless permitted by board। तो क्या यार इतना पेचीदा लैंग्वेज में लिखा है? तो बाबू यही चीज बोला है इसमें कि ना, अगर मान लो आप एक रेगुलेटेड एंटिटी हो, सेबी द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी हो, मतलब रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हो आप, बीट एफपीआई, बीट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बीट पोर्टफोलियो मैनेजर, जो भी है आप, अगर आप एक रेगुलेटेड एंटिटी हो, आप इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। जो क्या करता है वो इंफॉर्मेशन के बेस में रिकमेंडेशन देता है, स्टॉक मार्केट का रिकमेंडेशन देता है, और जो कि एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है आप उसको ये रिकमेंडेशन स्टॉक टिप्स नहीं दे सकते। आप अपने पास रखिए इंफॉर्मेशन, अगर बोर्ड आपको बोलता है देने के लिए तो ही दीजिए, नहीं तो आप नहीं दीजिए। बोर्ड से परमिशन लेके ही आप दे सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड मतलब सेबी, ओके। However, the restriction shall not apply to person regulated by the board or their agent with person who are exclusively engaged in investor education। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर एजुकेशन कर रहा है, वो ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर को एडुकेट कर रहा है कि देखो भैया शेयर मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, एडवाइस दे रहा है, इन्वेस्टर लोग को एजुकेशन दे रहा है, उन लोग को ट्रेनिंग दे रहा है, तो उन लोग को आप अपने कर सकते हैं। या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मनी कंट्रोल, वहां पे भी तो मनी कंट्रोल में भी तो अलग अलग होता है ना, एडवाइस मिलता है। तो वहां पे क्या कर रहा है, अगर मनी कंट्रोल, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे मैकेनिज्म इन प्लेस है टू prevent any or as well as take any curative action to the satisfaction of board to ensure that such platform is not used by a person for providing advice, recommendation or claim of return or performance। मान लीजिए मनी कंट्रोल में ये बोल रहा है कि भैया रिलायंस का शेयर खरीद लो 10 गुना रिटर्न मिलेगा, और वो मनी कंट्रोल के पास इंफॉर्मेशन कहाँ है, कोई स्टॉक ब्रोकर से आया है या फिर कोई इंटरमीडियरी से आया है जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन मनी कंट्रोल अनरजिस्टर्ड है, या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में अनरजिस्टर्ड है, तो वो चीज क्या हो जाएगा, अगेंस्ट दिस अप्रूवल हो जाएगा। ये जो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ अगेंस्ट उसके हो जाएगा। तो इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो लोग को खाली रजिस्टर्ड एंटिटी से ही एडवाइस लेना चाहिए, अनरजिस्टर्ड एंटिटी से नहीं एडवाइस लेना चाहिए। कोई यूट्यूब चैनल को देख के, कोई इन्फ्लुएंसर को देख के कुछ भी उल्टा पुल्टा कोर्स आपने परचेस कर लिया, अलग अलग कोर्स मिल रहा है ना आजकल, तो सभी बन के रखा है, ध्रुव राठी या कोई भी बड़ा बड़ा कोई किसी को भी देख लीजिए यूट्यूब में स्टॉक टिप्स दे रहा है। तो भैया जब मार्केट तो बूम करेगा, जब मार्केट आपका अप में रहेगा, बुल रहेगा, जब मार्केट आपका बुलिश रहेगा, तब तो यार सभी स्टॉक टिप्स देता रहता है, सभी तो हर्षद मेहता समझता है अपने आप को। लेकिन भैया जब मार्केट डाउनवर्ड जाएगा तब कौन आपको टिप देगा, ये लोग सब भाग जाएगा अंदर। तो सेबी क्या बोल रहा है कि भैया रजिस्टर्ड रेगुलेटेड एंटिटी से काम करो। अगर आप अनरजिस्टर्ड एंटिटी से काम करोगे फिर लास्ट में आप सेबी के पास जाओगे, अरे ये तो मेरा पैसा डुबा दिया, तो सेबी कुछ नहीं कर पाएगा, सेबी कुछ नहीं कर सकता है। सेबी उसी के ऊपर एक्शन ले सकता है जो कि रजिस्टर्ड हो। ये तो अनरजिस्टर्ड है ना, आपने सेबी से पूछ के काम किया था कि अनरजिस्टर्ड से, रजिस्टर्ड से काम करो, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है कि XYZ म्यूचुअल फंड ले लो, कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, अब उसका आपने एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखा, उसका आपने एनएवी नहीं देखा, क्या क्या स्टॉक्स है उसका फंड पोर्टफोलियो नहीं देखा, वो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है कि आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है कि आपका इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है कि यूलिप पॉलिसी है, आपने ये सब तो कुछ देखा नहीं, आपने सीधा इन्वेस्ट कर दिया, आपने बेंचमार्क रिटर्न से उसको कंपेयर नहीं किया, खाली किसी के एडवाइस पे आपने उसमें पैसा लगा दिया, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए सेबी आपको सावधान कर रहा है, ये बोर्ड मीटिंग ये इसी के लिए बस आपको बताया, ओके। It shall be the responsibility of the person regulated by the board to ensure that the person with whom he or its agent is associated does not indulge in any of such prohibited activity। बोल रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट का है, जो आदमी जो बोर्ड से रजिस्टर्ड है उसके ऊपर रहेगा। वो ये नहीं बोल सकता है कि यार मैंने तो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसको देखना पड़ेगा कि वो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने इन्फॉर्मेशन दिया, वो यूट्यूब में वो पब्लिश कर दिया इन्फॉर्मेशन, तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको इसीलिए बोल रहा है कि ये फिनफ्लुएंसर से आपको दूर रहने के लिए, ये बेसिकली फिनफ्लुएंसर के लिए, लेकिन सेबी ने कहीं पे भी ये वर्ड यूज नहीं किया है फिनफ्लुएंसर, ओके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा हो, बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करिए, जिससे कि ये बिकॉज क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और जिससे कि सबका फायदा हो जो कि आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिम से कम नहीं है। तो शेयर मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।